आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। दुष्यंत कुमार जी और उनकी गजलें। आज दुष्यंत कुमार जी की गजलों का द्वितीय भाग है। जिस प्रकार हमने प्रथम भाग में उनकी गजलों को समझा, उनका अध्ययन किया और उन गजलों के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने क्या संदेश दिया है, किस बात की ओर इशारा किया है, उसको हमने समझा। आज उसी क्रम में हम आगे देखते हैं दुष्यंत कुमार जी क्या लिख रहे हैं। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है, एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, मौसम एक गुलेल लिए था, मौसम एक गुलेल लिए था, पर से नीचे आन गिरा, पर से नीचे आन गिरा। मित्रों, ये जो गजल है, इस गजल में समय की विपरीत स्थिति का अंकन किया है, समय की विपरीत अवस्था का चित्रण किया है कि जब समय विपरीत होता है तो किस प्रकार सारी स्थितियां, परिस्थितियां, कार्य और विपरीत बन जाते हैं। कवि ने प्रतीक रूप में यह बात कहा है कि एक कबूतर पहली पहली बार किसी का पत्र लेकर के उड़ा और उस समय जब उड़ता है, उस समय मौसम उसके विपरीत था। अब जब मौसम विपरीत है, परिस्थितियां विपरीत है, समय प्रतिकूल है, तो कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है, कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसी कारण वो कबूतर उड़ नहीं सका। मानो जो मौसम रूपी बहेलिया है, बहेली का तात्पर्य होता है शिकारी, उसने उस पर गिलोल दे मारी और उस गिलोल की चोट से एकदम वो नीचे गिर गया। ऐसा लगा कि मानो समय रूपी जो शिकारी है उसने एक गिलोल चला डाली, जिससे वो नीचे गिर गया और उड़ करके अपने गंतव्य तक, अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इस गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने उस परंपरा, या ऐसे कहा जा सकता है उस प्राचीन परंपरा की ओर इशारा किया है कि जब कबूतरों के माध्यम से संदेश संप्रेषण किया जाता था, संदेश भेजे जाते थे, और समय जब विपरीत होता था, समय जब प्रतिकूल होता था, तो यह कार्य बिगड़ जाता था। परंतु इतनी बात कहते हुए संकेत रूप में उन्होंने यह कहा है, परिस्थितियां कैसी ही विपरीत हो, समय चाहे कितना ही प्रतिकूल हो, बाधाएं कितनी भी आए, लेकिन संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक अलंकारों का यहां सहारा लिया गया है। अगली गजल में क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार जी? अगली गजल में दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, ये तमाशा देखकर हैरान है। ये जो गजल है दुष्यंत कुमार जी की हम पढ़ रहे हैं, वो उनके साये में धूप नामक काव्य संग्रह में संकलित है और उन्हीं में से यहां ली गई है और उन्हीं का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस गजल में अन्योक्ति का सहारा लिया और अन्योक्ति के माध्यम से इस बात को बताने की चेष्टा की है कि जब आदमी संघर्षरत रहता है तो उसके संघर्ष को सरोकार करने में, साकार करने में मदद करनी चाहिए। परंतु अन्योक्ति के माध्यम से यह भी सिद्ध करना चाहा
कि आज का जो मनुष्य है वो भौतिकवाद में इतना उलझ गया है, उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो इन इच्छाओं की पूर्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई, इतनी होड़ हो गई है कि इनके लिए ही वो हमेशा तत्पर और प्रयासरत रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज का जो समाज है, आज का जो परिवेश है, वो कितना आपाधापी का हो गया, कितना प्रतिस्पर्धा का हो गया। इसी को लक्ष्य करते हुए दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि आज का जो सामान्य जन है वो अभावग्रस्त है, लेकिन उसका मन है वो अनेक आकांक्षाएं, अनेक इच्छाएं, अनेक अभिलाषाओं को लेकर के जीता है। लगातार आज का मनुष्य कामना करता है, परंतु कामना करना अलग बात होती है और उनकी पूर्ति अलग पहलू होता है, क्योंकि प्रत्येक कामना की पूर्ति नहीं होती है। समाज में जो सामान्य जन है, समाज का जो सामान्य वर्ग है, वो भौतिक सुविधाओं को जोड़ने में ही अपना समय व्यतीत करता रहता है और भौतिक सुविधाओं को जोड़ने की उनमें इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतनी होड़ है कि वो इसके अलावा कुछ देखता ही नहीं है। जिस प्रकार एक गुड़िया की लालसा कई प्रकार के खिलौनों को लेने की होती है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। जिस प्रकार एक गुड़िया कई खिलौनों की लालसा रखती है, वह कई कठपुतलियों को देखना चाहती है, उन्हें प्राप्त करना चाहती है, उन्हें लेना चाहती है, परंतु वो ये नहीं समझ पाती, उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसकी क्षमता कितनी है, उसका सामर्थ्य कितना है कि वो कितनी गुड़ियों को ले सकती है, कितनी कठपुतलियों को प्राप्त कर सकती है। इस बात को नहीं जानने के कारण ही वो महत्वाकांक्षा अधिक रखती है, जबकि उसे प्राप्त करने के उसके साधन है वो सीमित है। सामान्य वर्ग के लोग ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये गुड़िया की आकांक्षा अभिलाषा है, ठीक उसी प्रकार सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य जन मतलब आम आदमी, आज इसी प्रकार भौतिक सुविधाओं को जुटाने की आपाधापी में लगा हुआ रहता है। आज शायद ये तमाशा देखकर और लोगों की ऐसी स्थिति को देख करके, ऐसी मनोस्थिति को देख करके, उनकी ऐसी नादानी को देख करके हैरान है, शायद आज आश्चर्यचकित है। देखिए दुष्यंत कुमार जी ने किस प्रकार समकालीन परिवेश और समकालीन परिवेश में उपस्थित सामान्य व्यक्ति की मनोस्थिति, उसकी महत्वाकांक्षा, भौतिक सुविधाएं जुटाने के प्रति उसकी लालसा को किस प्रकार दर्शाया, साथ ही लोकतंत्र की तानाशाही प्रवृत्ति को भी यहां प्रकट किया है। किस प्रकार कुछ नेता विशेष या कुछ नेताओं के इशारों पर ही दूसरे अन्य नेता किस प्रकार विवश बने हुए हैं, इस बात को भी यहां संकेतित किया है। इसके अलावा गुड़िया और कठपुतली दो शब्दों का प्रयोग किया है। ये जो शब्द है ये प्रतीकात्मक है और अन्योक्ति लिए हुए है, जो कि समकालीन समाज, समकालीन व्यक्ति को प्रतिबिंबित करते हैं, संकेतित करते हैं, बताते हैं। समाज में जो भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको लेकर के कवि संवेदनशील बना है और उसी को यहां प्रतीकात्मकता के रूप में अभिव्यक्ति दी है। लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि समकालीन परिवेश और उस परिवेश में पनपा जन्मा सामान्य व्यक्ति किस प्रकार की आकांक्षा लिए हुए है।
सामान्य जन से लेकर के नेता तक किस प्रकार की मनोस्थिति में रमे हुए हैं, ये सब बात यहां संकेतित हो रही है। आगे लिखते हैं दुष्यंत कुमार जी, होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, होने लगी है जिसमें में जुम्बिश तो देखिए, इस परकटे परिंदे को कोशिश, इस परकटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। इस गजल के माध्यम से कविवर दुष्यंत कुमार जी लोगों की उस भावना को अभिव्यक्ति दी है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, समाज में टकराहट आ गई है, समाज में द्वेष बढ़ गया है, समाज में संघर्ष की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसी बात को अभिव्यक्ति देते हुए दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है, होने लगी है जिसमें जुम्बिशे तो देखिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि यदि समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जो दबा हुआ वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो दमित वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उन लोगों के मन में अगर संघर्ष करने की, विकास करने की, अपने और अपने समाज की उन्नति की चेतना जागृत हो रही है, पनप रही है, उत्पन्न हो रही है, तो उन्हें कोशिश करते देखना चाहिए। इस परकटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। परकटे परिंदा समाज से कटा हुआ, समाज से दबा हुआ, समाज से कुचला हुआ व्यक्ति, वह समाज जिसको उपेक्षित है, जिसको घृणित माना जा रहा है, अगर वो अपने विकास की, अपनी उन्नति की चेतना अपने मन में लिए हुए अगर कोशिश करता है, तो उसकी कोशिश को करने देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार पंख कट जाने पर भी यदि पक्षी शरीर में उड़ान भरने की चेतना जागृत करता है, होने लगी है जिसमें जुम्बिश से तो देखिए। परकटे का तात्पर्य पंख कटे। अगर किसी पक्षी के पंख काट दिया जाए, उसके बावजूद भी अगर वो उड़ने की कोशिश करता है, तो सलाम है उस पक्षी को और उसकी कोशिश के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए, उसको उस प्रयास में मदद करनी चाहिए और उसको किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न न करके उसके प्रयास को करते रहना, देखते रहना चाहिए। वह उड़ने की जो कसरत करता है, कोशिश करता है, उस कोशिश को करने में पूरी मदद करनी चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए। बेसहारा एवं कमजोर व्यक्ति को सहयोग दे करके आत्मोन्नति का प्रयास करना चाहिए और उनकी जो अपने आप की, उनके अपने समाज की, अपने समुदाय के विकास में हमें सहयोग देना चाहिए। इस गजल के माध्यम से कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही दुष्यंत कुमार जी ने उच्च वर्ग एवं प्रशासन की उस प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है जो कमजोर वर्ग के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। उन्होंने संकेत किया है कि उच्च वर्ग और प्रशासन को इन कमजोर वर्ग के उत्थान में सहयोग देना चाहिए, मदद देनी चाहिए, हर संभव उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में हमें साथ देना चाहिए। उनके मन में संघर्ष करने की भावना बढ़ सके, अगर उनके मन में चेतना जागृत होगी, संघर्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से दमित, दलित, शोषित और कुचले हुए समाज का विकास होगा और उनकी ये कोशिश सफलता प्राप्त करेगी। इसलिए हमें तथा उच्च वर्ग के लोगों को, प्रशासन को, राजतंत्र को, नेताओं को, सभी को उनके विकास में
मदद करनी चाहिए, उनके विकास में हमें सहयोग देना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, दुष्यंत कुमार जी ने अपनी गजलों के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज के उत्थान तथा समाज की उन विकृतियों की ओर, उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जो समकालीन समाज में, समकालीन परिवेश में उपस्थित थी। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।